हम सब पार्टी के पदाधिकारी भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि बिहार की कमान मिले। बट ये गठबंधन धर्म में हम लोग हैं, 5 दल का गठबंधन है। चुनाव जब होगा तो लोग जानबूझ नहीं करता था कि कोयला मंत्रालय क्या है, इस्पात मंत्रालय क्या है, उन्होंने मानचित्र पर लाने का काम किया, संचार मंत्रालय। आज मोबाइल जो आप हाथों हाथ देख रहे हैं, गरीब निकल कर सामने आया। 25 में सीएम बनना तय है, आप लोग मांग कर रहे हैं ना। देखिए, हर कोई चाहता है सीएम बने, और हमारे नेता का जो बयान आया है सबको पता है कि क्या होगा। अभी फिलहाल जो फिरका प्रस्त ताकत है उससे लड़ाई लड़नी है, और बिहार में सरकार एनडीए की बनानी है 243 में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान का एक बयान एनडीए के नेताओं की खलबली जो है उसे बढ़ा दी। दिल और दिमाग अब नीतीश कुमार का काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि चिराग पासवान ने सीधा सीएम कुर्सी पर धावा बोला है और अब पार्टी मांग कर रही है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बने। और आज पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक जो है बुला ली गई है, और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि चिराग पासवान की आगे की रणनीति क्या कुछ है बिहार को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान अब बिहार आने का मन बना लिए हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में संजय पासवान जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चिराग पासवान ने जो बयान दिया, नीतीश कुमार को तगड़ा झटका माना जाए? देखिए, बिहार की जनता निश्चित रूप से चाहती थी कि एक बड़ी जिम्मेवारी चिराग पासवान जी को मिले और नेतृत्व मिले इनका जी। आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम सब पार्टी के पदाधिकारी भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि बिहार की कमान मिले। बट ये गठबंधन धर्म में हम लोग हैं, 5 दल का गठबंधन है। चुनाव जब होगा तो गठबंधन के वरिष्ठ नेता सब बैठेंगे, तय करेंगे। फिलहाल तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मानते, सभी मानते हैं। हमारे नेता भी कई मंचों से बोलते हैं। ये अलग बात, इससे जरूर नहीं देखा जाए कि बिहार की जनता हमको बुला रही है, बिहार बुला रहे हैं। आदरणीय नेता का जो बयान आया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ही बनना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों का लगातार वो चल रहा है, जिसमें सभी मुद्दों को रखा गया है। तो ये गठबंधन के अंदर तय किया जाएगा कि कौन होंगे सीएम, नहीं होंगे, इसमें किसी को। संजय जी, आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अगर वो विधायक बनते हैं तो सीएम के लिए है। केंद्रीय मंत्री है इस वक्त, केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो बार बार ये बयान दे चुके हैं कि मुझे उतना पावर नहीं है, मेरा मंत्रालय का उतना पावर नहीं है कि हाजीपुर का विकास उतना कर सकूं, इसके लिए कुछ अलग करना होगा। और अब विधायक बन के फिर वो क्या विकास कर लेंगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सीएम कुर्सी ही चाहिए चिराग पासवान को। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि केंद्र में हम मंत्री बन के कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी उन्होंने बयान नहीं दिया। उतना विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने जो भी मंत्रालय मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी भरोसा किया है, और हमारे नेता में ये खासियत है, चाहे विभाग जैसा भी हो, चमकाने का। बिल्कुल, हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी मृत प्राय मंत्रालय को चमका देते थे। लोग जानबूझ नहीं करता था कि कोयला मंत्रालय क्या है, इस्पात मंत्रालय क्या है, उन्होंने मानचित्र पर लाने का काम किया, संचार मंत्रालय। आज मोबाइल जो आप हाथों हाथ देख रहे हैं, गरीब लोगों के बीच में, वो हमारे नेता का दिया हुआ है, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का। आज फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। खुद हम लोग भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हुए नहीं जानते थे, लेकिन हमारे नेता जब से कमान संभाले हैं तो बिहार में कई योजनाओं को उन्होंने लागू करवाने का काम किया। देश में कई योजनाओं को उन्होंने धरातल पर लाने का काम किया, और लगातार हो भी रहा है, होगा भी। तो ऐसा नहीं है, वो जिस विभाग में है उस विभाग को धरातल पर लाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। मौसम वैज्ञानिक के बेटा कहलाते हैं चिराग पासवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो मौसम को पहले ही भाप लेते थे कि क्या कुछ होने वाला है। चिराग पासवान भी बिहार की नब्ज को तोड़ लिए हैं, और यही कारण है कि ये बयान निकलकर सामने आया। 25 में सीएम बनना तय है, आप लोग मांग कर रहे हैं ना। देखिए, हर कोई चाहता है सीएम बने,
लेकिन गठबंधन धर्म का पालन भी किया जाएगा ना। 5 दल का गठबंधन है, हम लोग गठबंधन के वफादार और सिपाही हैं। हम लोग का गठबंधन में पिछले वर्ष भी हम लोग जो चुनाव हुआ, स्ट्राइक रेट आया, 5 का 5 चुनाव जीते हैं। आज हम भारत सरकार में हमारे नेता मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा में भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा गठबंधन के अंदर, वो सम्मान होगा। लेकिन चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी। सुबह से नीतीश कुमार ललन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है। ललन सिंह उनसे मुलाकात जो इस वक्त बीजेपी के सबसे खास माने जा रहे हैं नीतीश कुमार के पार्टी में। देखिए, मीडिया में आप लोग इसको पूरा चलवा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग चलवा रहे हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जी राजनीतिक के चाणक्य हैं, सब समझते हैं। और हमारे नेता का जो बयान आया है, सबको पता है कि क्या होगा। अभी फिलहाल जो फिरका परस्त ताकत है उससे लड़ाई लड़नी है, और बिहार में सरकार एनडीए की बनानी है। 243 में 225 का आंकड़ा पार करना है, इस लक्ष्य की ओर हम लोग चल रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, स्वागत कर रहे हैं चिराग जी का प्रदेश, क्योंकि दिल्ली में दिल अब लग नहीं रहा है चिराग जी का, बिहार के लिए धड़कने लगा है जोर जोर से। देखिए, हम लोग कार्यकर्ता के लिए खुशी का तो दिन है ही, खुशी का बात है। हमारे नेता बिहार में आएंगे तो बिहार की जनता के दुख दर्द को और करीब से देखेंगे और उनकी बातों को सड़क से सदन तक पहुंचाएंगे, तो अच्छी बात है। बड़ी बैठक आप लोग बुला लिए हैं, गुरु मंत्र क्या दिया जा रहा है? सांभवी चौधरी भी यहाँ पर पहुंची, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है, नीतीश कुमार से सबसे खास माने जाते हैं। पहले तो मेरे माननीय सांसद हैं वो जी, और पार्टी के कार्यक्रम में आना उनका ये कर्तव्य बनता है, प्रोटोकॉल भी बनता है जी। और आज की बैठक आप जान ही रहे, चुनाव का समय है, तो सभी प्रकोष्ठों का बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर होना है और बारी बारी से सब होगा, और इसको चुनावी रणनीति से जोड़ा जा सकता है। तो चुनावी रणनीति से तो जोड़ा ही जा रहा है। कल चिराग पासवान जी ने बयान दिया, आज आप लोग बड़ी बैठक बुला लिए हैं। बिहार की जनता सही में पुकार रही है, हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, बिहार की जनता पुकार रही है और अब चिराग पासवान का स्वागत करने के लिए बिहार खड़ा हो गया है। देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान बिहार कब आते हैं और कब सीएम कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन ऐलान हो चुका है, इंतजार सभी को है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।